दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से जो एक खबर है उस खबर की चर्चा खूब हो रही है और ये खबर है मस्जिद को लेकर। अहमदाबाद की 400 साल पुरानी एक मस्जिद है और उसका कुछ हिस्सा गिराने का आदेश दिया गया है। तो सबसे पहला सवाल तो आपके मन में ये उठ रहा होगा कि ये कौन सी मस्जिद है, क्यों गिराई जाएगी, कोर्ट के आदेश में क्या कुछ कहा गया है। इस 3 सवाल को ही इस वीडियो में आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश शुक्रवार को दिया और गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें सड़क चौड़ीकरण योजना के लिए अहमदाबाद में 400 साल से ज्यादा पुराने मंच मस्जिद परिसर को आंशिक रूप से उसका कुछ भाग ध्वस्त किया जाएगा। बुलडोजर की अनुमति दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये कदम जनहित में उठाया गया है और इससे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। जज कौन? जज है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची। इन दोनों के पीठ ने कहा कि खाली पड़ी जमीन का केवल एक हिस्सा और उससे सटे हुए एक चबूतरे को ही हटाया जाना है, जबकि मस्जिद का मुख्य ढांचा जो है वैसा ही रहेगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी नागरिक परियोजना के तहत एक मंदिर, एक व्यावसायिक इकाई और एक आवासीय संपत्ति को ध्वस्त करने के लिए चिन्हित किया गया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि राज्य प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए स्पष्ट रुख और हाईकोर्ट के इस निर्णय को देखते हुए खाली भूमि का केवल एक हिस्सा और एक मंच ही ध्वस्त किया जाना है। हमें निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, विशेषकर तब जब एक मंदिर, एक वाणिज्यिक और एक आवासीय संपत्ति को भी सड़क चौड़ीकरण के लिए गिराया जा रहा है और तब जाकर मस्जिद के कुछ हिस्से को भी गिराया जाना उचित ही होगा। हालांकि कोर्ट ने इस प्रश्न को खुला छोड़ दिया कि क्या यह स्थल वक्फ संपत्ति के रूप में योग्य है और स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर आवाजाही निर्धारित करने के उद्देश्य से उचित कार्रवाई में निर्णय लिया जा सकता है। पीठ का यह भी कहना है कि संविधान का अनुच्छेद 25 जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, इस मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि विवाद मूलतः संपत्ति और मुआवजे को लेकर था। पीठ की टिप्पणी है कि एक सच्चा जनहित जो पूरे शहर के लिए लाभकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मंच मस्जिद ट्रस्ट की ओर से पेश वकील वारिशा फराहत ने राज्य के इस दावे का खंडन किया कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 400 साल ये पुरानी है और विरासत स्ट्रक्चर है, तो पीठ से प्रार्थना कक्ष की सुरक्षा का आग्रह किया है। कहा है कि चूंकि यह 400 साल पुरानी स्ट्रक्चर है तो इसलिए आपसे प्रे हॉल को बख्शा जाना चाहिए। मतलब जो प्रार्थना कक्ष है उसको बख्श देने की बात कही गई है। फराख्ता ने आगे ये भी कहा तर्क में कि नगर निगम प्राधिकरण का आदेश किसी भी वास्तविक जनहित का हवाला देने में विफल रहा और इसलिए मनमाना था। उन्होंने तर्क दिया कि मंच मस्जिद ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड मस्जिद का एक संरक्षित वक्फ भी है। इन अदालतों को खारिज करते हुए जो इन दलील है, इसको अदालत ने खारिज किया और पीठ ने यह दोहराया है कि मस्जिद का स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा, मस्जिद को कोई आंच नहीं आएगी। कोर्ट ने कहा कि नागरिक जो नगर पालिका है, नगर पालिका अधिकारियों ने एक मंदिर, व्यावसायिक संपत्ति और फिर आवासीय घर को भी ध्वस्त किया है, तो यह सब शहर की बेहतरीन के लिए हो रहा है। साथ ही अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत अंततः मुआवजे से संबंधित है। जस्टिस A.S. सुपैया और जस्टिस L.S. पीरजादा के हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 3 अक्टूबर के अपने आदेश में अहमदाबाद नगर निगम को सरसपुर स्थित मस्जिद के पास में आंशिक तोड़फोड़ करने की से रोकने की जो याचिका थी उसको इनकार कर दिया था। हाईकोर्ट ने यह पाया था कि गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम 1949 के तहत जो प्रक्रिया है उसमें विविधता का पालन हुआ था और सड़क चौड़ीकरण परियोजना से अन्य धार्मिक और आवासीय व्यावसायिक संपत्तियों भी प्रभावित हुई है, इसलिए इसको रोका नहीं जा सकता और इसी को बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने।
तो ये एक पूरी जानकारी थी। आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।